IMF का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा, मजीद तंग करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी है कि टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम लिए जाएँ, टैक्स हुकाम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफा और शफाफियत लाई जाए, टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मजीद बढ़ाया जाए। ज़राए वज़ारत ख़जाना का बताना है कि POSP टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की भी तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स असिस्टां ख़त्म करने की तजवीज़ है, जबकि खास स्प्रे और ज़रई आलात पर 18% GST आयद करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक बजट में ज़रई इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जबकि पुरताइश अशिया की फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल करके टैक्स में इजाफे की भी तजवीज़ है। पुरताइश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़ है। एटमी ताकत का हसूल दानिशमंदाना फैसला था। सदर और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल हो गए और इसी मुनासबत से आज मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जाएगा। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के इलाके चाकी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए, जिसके बाद इस दिन को यौम तकबीर के नाम से याद रखा जाता है। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील होगी, खसूसी तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर के मौका पर पैगाम जारी किया है कि पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान इस मरतबा यौम तकबीर एक अहम और तारीखी मौका पर मना रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोहरी प्रोग्राम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ देने पर कौम, साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आज हम मुल्क की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म करते हैं। एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों, इंजीनियर, सिविल और फौजी क़यादत को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए बड़ी सहूलत, पाक ईरान बॉर्डर 24 घंटे खुला रहने का फैसला। तेहरान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दरमियान एक अहम और नतीजाखेज़ मुलाकात हुई, जिसमें ज़ायरीन के लिए सहूलतों में इजाफे, बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ताउन के हवाले से कई अहम फैसले किए गए। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने अरबईन और मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़ायरीन के लिए पाक ईरान बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने पर इत्तेफाक किया, जो लाखों ज़ायरीन के लिए एक बड़ी सहूलत है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है कि ईरानी हुकूमत 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को मस्जिद में क़याम व आम की सहूलतें फ़राहम करेगी, जबकि बॉर्डर से इराक़ तक ज़ायरीन के लिए खसूसी इंतज़ामात भी किए जाएंगे। दोनों वज़राए दाखिला ने ज़ायरीन के मसाइल के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का फ़ैसला भी किया, ताकि बाहमी राब्ता मौसर और तेज़ रफ्तार बनाया जा सके। मोहसिन नकवी ने ईरानी हुकूमत की जानिब से ज़ायरीन की सहूलतें फ़राहम करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि हॉटलाइन के क़याम से मसाइल को फौरी हल करने में मदद मिलेगी। उसामा की हलाकत के वक्त ऐवान सदर में काफ लीग के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा हो रहा था। किताब में सदर ज़रदारी के इस वक्त तर्जुमान फ़रहतुल्लाह बाबर ने लिखा है कि मुआहिदे को 2 मई की रात 1:30 बजे के करीब हतमी शक्ल दी गई। एंड इस वक्त अमरीकी नेवी सेल्स मुल्क दरअंदाजी और कंपाउंड पर छापा मार रहे थे, उसामा बिन लादेन को हलाक कर रहे थे और इसकी लाश के साथ फरार हो रहे थे। दुनिया को ये बता रहे थे कि इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान में एक फ़ौजी छावनी में छुपा हुआ था। फ़रहतुल्लाह बाबर के मुताबिक सदर मुमलिकत के ADC स्क्वाड्रन लीडर जलाल को जब ये पता चला कि एबटाबाद में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, तो इन्हें किसी गैर मामूली वाक़े का अंदाज़ा हुआ। इनके ख्याल में रात के वक्त पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर की मौजूदगी मशकूक थी। इसके बावजूद जलाल ने सदर को फौरी तौर पर मतला ना करने का फैसला किया, ताकि मिलने वाली मालूमात की तस्दीक की जा सके। इसी दौरान आर्मी हाउस के स्विच बोर्ड ऑपरेटर ने फ़ोन करके बताया कि आर्मी चीफ ऐवान सदर जा रहे हैं। अमरीकी सदर ओबामा ने भी ज़रदारी को फ़ोन किया था। पंजाब और KPK में तूफ़ानी बारिशें, मुज़फ़्फ़राबाद में क्लाउड बर्स्ट, मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी और तूफ़ान की वजह से कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। इधर पेशावर में भी आंधी और बारिश हुई, जिसकी वजह से दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल्स और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अटक में आंधी और गर्द चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुज़फ़्फ़राबाद में क्लाउड बर्स्ट से 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग से 8 मकाम पर शाहराह नीलम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। दियामर बाबू सेट टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। चलास में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह इकराकरम, दियामर और लोअर कोहिस्तान के मकाम पर बंद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी और बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई, जबकि KP में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद ज़ख्मी हो गए।